महापुरुषों ने वचन फरमाए, संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, जो जो पग धरनी धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। एक एक कदम रखा जाता है वो एक एक यज्ञ के समान है, क्योंकि इंसान किसी शुभ और नेक काम के लिए निकलता है तो नेकी का फल तो हमेशा अच्छा होता है। इसलिए कही गई है कि वो शुभ घड़ी, शुभ दिन और शुभ विचार लेके इंसान जाता है। तो सत्संग में सबसे मुख्य है, क्योंकि सत्संग में जीव आत्मा का कल्याण, जीवन का सुधार, नेक काम करने की प्रेरणा और जो उल्टे सीधे पाप कर्म हैं उनको छोड़ने की शिक्षा मिलती है। वाणी कबीर साहब की थी, सुनी आपने लेकिन गौर किया नहीं किया पता नहीं, समझ में आई ये भी नहीं कह सकता है, नहीं आई, लेकिन वाणी बहुत ऊंची है और हम सबको प्रेरणा भी यही देती है। जितने भी भगवत प्रेमी, भक्ति करने वाले, अपना कल्याण और उद्धार चाहने वालों के लिए कबीर साहब ने कितनी अच्छी बात फरमाई है। वो कहते हैं, लागी रे तन मन धन बाजी। बाजी का मतलब ये जीवन भी एक खेल है और खेल में भी अनेकों प्रकार के खेल हैं। कोई खेल में हार होती है, किसी में जीत होती है, किसी काम में हानि उठानी पड़ती है, किसी में लाभ होता है, किसी के करने से दुख होता है तो किसी के करने से हमें खुशी भी मिलती है। लेकिन इस वाणी में जो बात कही गई बहुत ही ऊंची बात है। जिस दिन आप नाम की दीक्षा लेने के लिए गुरु की शरण में उपस्थित होते हो तो उसी टाइम पर बात बड़ी सुगम सी लगती है, आसान लगती है, लेकिन उस टाइम पे हम गौर नहीं करते। जो हम दीक्षा देते हैं उसके बदले में गुरु आपसे तीनों चीज ले लेता है, आपका तन भी, मन भी और धन भी। और उसके बदले में आपको क्या देता है? प्रभु भक्ति का तोहफा, नाम, उपदेश, शिक्षा। वो तोहफा नाम क्यों कहा? कि वो बेशकीमती चीज है, दुनिया में उसके तुल्य कोई चीज नहीं। कितने भी दान हैं उत्तम होते हैं। कोई दान आपको स्वर्ग वैकुंठ ले जाएगा, कोई आपको अगली योनि में अच्छा जीवन दे देगा, किसी दान पुण्य के करने से आप राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आ जाओगे, किसी दान पुण्य के करने से आपको और कोई दूसरा ऊंचा पद ओहदा भी मिल जाएगा। लेकिन नाम का दान सबसे उत्तम क्यों कहा गया है? कि इसमें दुनिया वाली की चीज़ों के लिए नहीं बल्कि जीव के कल्याण का नुक्ता छिपा हुआ है। उस नाम के कमाई करने से इस जीव का उद्धार, कल्याण होता है। जन्म मरण क्या जो चक्र है वो छूटता है। इस काल और माया के देश में जीव भ्रमता हुआ, इसको खुद को नहीं पता होता कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर इसी बात को इंसान समझ जाए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो मैं कहता हूँ पूरा संसार ही सुधर जाए, पूरी दुनिया के पाप कर्म ही नष्ट हो जाए। इसलिए ये बात समझानी और कहनी पड़ती है कि नेक काम करो, प्रभु की भक्ति करो, अपने कल्याण और हित की बात सोचो। तो कबीर साहब ने उसको माला की तरह से इस 4 पदों की वाणी में पिरो के समझाया कि लागी रे बाजी तन मन धन की।
और आगे कह दिया कि किसकी बाजी, किसके साथ खेल खेलते। वो कहते दुनियादारों के साथ खेल खेलने में क्या मजा है, उनमें कोई मजा नहीं है। ऐसी बाजी खेलो, ऐसा खेल खेलो जिसके खेलने में तुम्हें जीत होगी तो भी तुम्हारी खुशी है, और हार होगी तो भी तुम्हारी खुशी है। क्यों बाजी मांडी पीव से और सर्वस अधी न लाए। जुआ खेलने वाले दाव लगाते हैं, दाव में पैसे लगाते हैं, पैसे खत्म हो जाए तो और चीज भी लगा देते हैं। महाभारत की बातें आप सबने सुनी है, जब कुछ भी पांडवों के पास लगाने के लिए नहीं रहा तो आखिर में द्रौपदी को ही दाव पे लगा दिया था। जुआ खेलने वाले अपना घर, मकान, जायदाद, घड़ी, अंगूठी, चैन जो भी उसके पास हो, हारते हारते सब कुछ दाव पे लगा देता है। लेकिन यहाँ दाव क्या लगाना पड़ा कि सर्वस्व सब कुछ किस में आ जाता है, सब कुछ शरीर में आ जाता है। तन दिया दिन सब किया, और तन के साथ शरीर, मन के साथ शरीर, अब देने को क्या रहा कह गए संत कबीर। मन दिया दिन सब दिया, और मन के लाल शरीर, मन दोगे तो उसके साथ शरीर भी गया, उसी के साथ। तो मन किसको दो? गुरु को। यहाँ मालिक को, परमात्मा को पिया का नाम लेके कह दिया। हमारे प्रभु हमारे पिया भी हैं, पिता भी हैं, माँ भी हैं, बाप भी हैं, भाई भी हैं, बंधु भी हैं, सखा भी। राधा स्वामी भक्ति वाणी में स्वामी जी महाराज ने फरमाई भी है ये बात। वाणी में कभी सुना हो आपने तो उसमें कही, राधा स्वामी मात पिता पति मेरे, राधा स्वामी चरणन सुख घनेरे। राधा स्वामी मात पिता पति मेरे, सब कुछ आ गया कि नहीं? तो उसको हम पति भी कह सकते हैं, पिता भी कह सकते हैं, माँ भी कह सकते हैं, बंधु और भाई भी कह सकते हैं, सखा और मित्र भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हमारा हित करने वाली हैं। जो हमारा हित करते हैं उनसे ये प्रेम के संबंध है सारे के साथ। तो कहा कि बाजी पीव से मांडी सर्वस दीन लाए, सब कुछ लगा दिया दाव पर। क्यों लगा दिया? कि वहां दाव पर लगाने में मजा है। हारेंगे ना तो उसके हो गए, जब प्रभु के हो गए तो चाहते क्या, उससे बड़े क्या होगा। और जीत गए तो वो हमारा हो गया, उसके बाद सब कुछ हमारा हो गया। तो इसी वाणी में सब कुछ कह दिया कि उस के लिए हमने सर्वस्व लगा दिया, और हम जीतने पे हमें वो मिल जाएंगे, और हारने पे हम उनके हो जाएंगे। तो सब कुछ से हर हाल में जीत हमारी ही होती है। और दूसरे पद में क्या कहा कि चार गड़ी घर एक। चार गड़ी चार खान से मतलब है, चार खान से मतलब जीव चार श्रेणियों में बटा हुआ है। सृष्टि के जितने जीव हैं उनमें 84 लाख प्रकार की योनि है। वो चार प्रकार के जीव अंडे से पैदा होते हैं, झिल्ली से पैदा होते हैं, पसीने से पैदा होते हैं, मिट्टी पानी से पैदा होते हैं। अंडज, जेरस, स्वेदज, उद्बीज उनके नाम हैं। ये चार श्रेणियां हैं। इसलिए कहिए कि चार गड़ी, वो चार गड़ी में जीव जाता है। एक दूसरी वाणी में भी कबीर साहब कहते हैं, अरे मन मूर्खा भाई गुरु बिन जग कौन सी घाटी। कहता है मन मूर्ख, गुरु के बिना तो कौन सी घाटी गुजरेगा। घाटी कोई वहां पे दरवाजे नहीं लगे, वो चार घाटी है, चार खान को गया घाटी। तो इसमें उन्होंने कहा चार गली घर एक है। गली तो एक ही है, जगह तो एक ही है, वहां रास्ते उसमें जाने के लिए चार हैं। लेकिन इंसान का जो चोला मिला है इससे उत्तम कोई नहीं। ये तेरा मौका, और इस अवसर को अगर तू चूक गया तो फिर 84 में ही जाना पड़ेगा, फिर 84 योनियों में भटका खाना पड़ेगा। और वो भटका खाना कैसा है? जैसे अंधा आदमी किसी बंद मकान में बंद हो, उससे निकलने का एक ही दरवाज़ा हो, तो अंधा आदमी देख सकता नहीं, दूसरा कोई उसको निकालने वाला नहीं,
तो वो क्या तरीका करेगा, निकलने का प्रयास करेगा तो दीवार से हाथ लगा के दरवाज़ा खोलने का प्रयास करेगा, और वो दीवार से हाथ लगाता लगाता दरवाजे के पास जाए और उसको कहीं खुजली हो जाए, 2 कदम आगे बढ़ा दे तो फिर 84 का चक्कर उसने फिर पूरा चक्कर काटना पड़ेगा, सोचेगा दरवाजा आया नहीं। इंसान का चोला भी ऐसा ही है। इस काल और माया के देश में, इस संसार में, ये हमारा मुक्ति का दरवाजा, निकलने का जी बंदा है। रास्ता खोजने का हम तो अंधे नहीं है, सदगुरु ने रास्ता दे दिया, बता दिया, उन ज्ञानी जीवों के लिए है। लेकिन जो नाम लेके भी भक्ति नहीं करते, भुला देते हैं नाम को, अच्छे काम नहीं करते, नाम लेके भी जो नीच कर्मों में फंसे रहते हैं, निंदा चुगली बुराई करते हैं, गुरु की वचन की पालना नहीं करते और बह जाते हैं दुनियादारी के स्वार्थ लालच की चीज़ों में, तो अपना जीवन खराब कर लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं। इसी प्रकार से उनके लिए वो लागू नहीं होता, वो उनका है 2 कदम आगे रख जाना, और इस प्रकार से जो निकल जाता है वो समझो कि उसने अपना जीवन खो दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन यहाँ जो बाजी तुम खेलने लगे हो, वो बाजी प्रभु से लगाई है, उसमें हार किसी तरह से भी नहीं है, परंतु कोशिश और प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि उस रास्ते से ना भटके, रास्ते को नहीं छोड़े। तो आखिरी पद में भी कबीर साहब ने बहुत अच्छी ये वाणी तो कहते धर्मदास की है, कहे कबीर धर्मदास है। धर्मदास उनका पुत्र भी कह सकते हो, शिष्य भी कह सकते हो, दोनों चीज जो भी मानो, लेकिन शिष्य भी पुत्र ही होता है। तो क्या कही कि कहे कबीर धर्मदास ने जीत बाजी मत हार। ये बोलने में तो पता नहीं क्या बोल देते हैं। कबीर साहब कहते ये बाजी जीत ले, तू हार मत। और इस बार जो बाजी जीत जाएगा तो वही सुहागन नार। सुहागन नार का मतलब जिसको पति मिलता है वही और सुहागन होती है। सुहागन जो होती है उसी को सारे सुख मिलते हैं जीवन के, नहीं तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। किसी की अगर शादी नहीं होती, सुहाग उसको नहीं मिलता, संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती, संतान का सुख नहीं दे सकती, पति का सुख नहीं दे सकती, जीवन का आनंद नहीं भोग सकती, तो उसको खुशी कहाँ से मिलेगी। तो कबीर साहब ने उनकी तुलना उन खुशी के साथ की है कि सुहागन औरत जिसकी शादी हो जाती है उसको जो खुशी मिलती है, उसी प्रकार से जो बाजी जीत के चले जाओगे या बाजी जीत लोगे वही सुहागन है। इसलिए सत्संग में आना, वचन का सुनना, आज्ञा का पालन करना, नित्य प्रति नाम का अभ्यास करना, सुमरण करना, पहली सीढ़ी सुमरण की है। जो सुमरण नहीं करता ध्यान करो बेकार है, ध्यान नहीं लगेगा। पहली चीज नाम का सुमरण है। नाम सुमरण जब पक्का होगा, किसी भी चीज को जानने के लिए उसकी नाम की पहचान है। तुम्हें अगर पता नहीं है, तुम चले जा रहे हो, कोई आगे बस्ती आ गई, शहर आ गया, गांव आ गया, नाम का नहीं पता तो बस्ती है क्या है। लेकिन नाम का पता है, आपको पता लगे रहे दिल्ली है, ये रोहतक है, ये हिसार है, ये जींद है, पता लगे जींद है, पहचान है उसको। नाम पहचान है। जब तक नाम का सुमरण नहीं करोगे तब तक उसी तरह से अंधे आदमी का जैसे चल रहा है, बिना नाम के। बिना नाम के कोई ध्यान नहीं है। तो प्रथम सीढ़ी तो है सबसे पहली चीज गुरु का संग करना। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार की मुक्ति लिखी है, लेकिन हम उन मुक्ति की ओर ना जाके हम वो दूसरे ढंग से इसको राधा स्वामी दयाल ने बात को बदल के उससे भी अच्छे तरीके से बताएं। पहली मुक्ति बताते हैं सालोक की, उस जगह में चला जाना। दूसरी है सामीप, उसके नजदीक पहुंच जाना। फिर होता है
सालोक, सामीप और भी नजदीक होना और बिल्कुल उसके अंदर लय हो जाना, ये है सायुज और सारूप, उसका रूप आखिर दर्जा, उसी का रूप हो जाना। लेकिन हमारे राधा स्वामी मत में इसी चीज को कैसे कह दिया, गुरु भक्ति करो। गुरु भक्ति करोगे, गुरु के पास जाओ, गुरु के नजदीक जाओ, गुरु का दर्शन करो, गुरु का वचन सुनो और गुरु के रूप का ध्यान करो। उसी में एक रूप जब हो जाओगे तो समझो कि मुक्ति है। तो पहली चीज क्या हुई कि नाम का सुमरण। सुमरण करने में कुछ नहीं लगता, लेकिन हम तो कभी सुमरण के नजदीक नहीं जाते। जो नाम का सुमरण करता है उसके रंग, रूप, बोल, चाल, ढंग, तरीका, जीवन का स्टाइल बदल जाएगा उसका। जो नहीं लेता है वो अपने आप जाहिर हो जाता है। जिस चीज में, जिस बर्तन में कोई चीज डाली होगी और उसमें निकालना चाहोगे तो जो चीज उसमें डाली गई वही निकलेगी। अगर तुम्हारे अंदर नाम का सुमरण आपने किया है तो जब बोलोगे तो आपसे वो प्रकट हो जाएगी वो चीज। अपने आप ही किसी को बताने की, कहने की जरूरत नहीं, जाहिर होगी। कोई भी बात की आप तुलना करोगे, किसी का जिक्र करोगे, कोई भी तर्क वितर्क करोगे, कोई भी चर्चा किसी बात की होगी तो आपकी चर्चा में, आपकी बात में, आपके तर्क में हमेशा जो है अच्छी भक्ति की, सच्चाई की, प्रेम की ये खुशबू आएगी। ये नाम की खूबी है। और जो आदमी नाम का सुमरण नहीं करता है तो वो तो अपने आप ही प्रकट हो जाएगा, उसमें ये बातें नहीं मिलेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को जोर देना चाहिए नाम के सुमरण से। नाम हर चीज़ को पवित्र करने वाला है, नाम उसको पहचान देने वाला है, नाम प्रेम पैदा करने वाला है, नाम से ही हमारा कल्याण और उद्धार होगा। इसलिए नाम का जब सुमरण करते करते नाम में हो जाओगे। अरे तो हीर ने भी कह दी थी कि रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा होई। रांझा रांझा करते मैं आपे रांझा होई, लोग की मैनू कोई हीर ना आको को। हीर कहती है रांझा रांझा करते मैं तो खुद ही रांझा होगी, लोगों मुझे हीर ना कहो, रांझा ही हूँ, तो रांझा ही बनेगी। इसका मतलब मैं उसी की रूप हो गई। इसलिए उसे नाम का ऐसा सुमरण करो कि उसे नाम का रूप ही बन जाओ तुम और नाम में हो जाओ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।